वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक जो हमने स्टडी की थी द अर्लीस्ट सोसाइटी में, इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था अर्लीस्ट पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था हंटर गेदर्स के हंटर गेदर्स कौन होते हैं, वो हमने स्टडी की थी। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इन पीपल्स के बारे में, जो अर्ली पीपल्स हैं उनके बारे में कैसे जानते हैं। वी कम टू नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल थ्रू वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कई तरह के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू हम पता कर पाते हैं, इनके बारे में जान पाते हैं। वो सोर्सेज कौन से होते हैं? फॉसिल्स, रॉक, शेल्टर्स, पेंटिंग्स एंड स्टोन टूल्स एट्सेट्रा। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हमें कहना चाहिए कि आर्टिकल्स हमको मिल जाते हैं जिनसे हम इन अर्लीस्ट पीपल के बारे में जान पाते हैं। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे कि फॉसिल्स से हम कैसे जान पाते हैं, रॉक पेंटिंग से कैसे जान पाते हैं, सो ऑन। चलिए हम पहले पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, ये फॉसिल्स जो हैं ये रिमेन्स हैं, दे आर रिमेन्स और इम्प्रेशंस जो हैं ऑफ एंशियंट प्लांट्स या एनिमल्स एंड ह्यूमंस विच आर ऑफन एम्बेडेड इन रॉक्स एंड दस प्रिजर्व फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो ये लाइक जो मर जाते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो वो जो प्लांट्स या जो एनिमल्स या ह्यूमंस जो है उनके जो अवशेष बचते हैं और वो जो है अक्सर उकर जाते हैं। जैसे कोई चट्टान है ना, रॉक्स हैं, उन सब के ऊपर उनकी जो एक प्रकार की चित्र सा उसमें एम्बेडेड हो जाता है और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, लाखों वर्ष तक ये प्रिजर्व्ड रहते हैं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड थ्रू केमिकल एनालिसिस और कार्बन डेटिंग। मीन्स इनका भी एक तरीका होता है कि ये जो फॉसिल्स होते हैं इनको जो है इनकी डेट्स भी निकाली जाती है। कुछ केमिकल्स जो एनालाइज होते हैं केमिकल रिसर्च के थ्रू, और या कार्बन डेटिंग एक सिस्टम होता है उसके थ्रू इनकी डेट्स निकाल ली जाती हैं। ये फॉसिल्स हैं, ये चट्टानों पे अपने से एम्बेडेड हो जाती हैं। ये रिमेन्स हैं ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के। ये देखिए, many of the caves in which these earliest people lived have paintings on the walls. Some of the best example are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. बहुत से केव्स जिनमें ये अर्लीस्ट पीपल रहते थे उसमें पेंटिंग मिली है, उसमें पेंटिंग्स होती थी। कुछ जो है उनमें से जैसे मध्य प्रदेश और जो अपना साउदर्न जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे ये पेंटिंग्स देखने को मिली। और इनके अलावा जो है तो केव्स एंड रॉक्स शेल्टर हैविंग पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट हैव बीन फाउंड आल्सो इन द गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, इन सब जगह पे भी मिली। तभी इन एरियाज में काफ़ी फेमस है ये जो आर्ट है। गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र, केरला, इन सब में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इन पेंटिंग्स में जो है एक स्पेशली पाई जाती है तो हंटिंग की, जो शिकार करते हुए जो है उनकी आपको पेंटिंग्स मिलेंगी, हंटिंग पेंटिंग्स मिलेंगी, डांस की पेंटिंग्स मिलेंगी, एनिमल्स की पेंटिंग्स काफ़ी इनमें मिलती हैं। एनिमल्स जो हैं तरह तरह के, एलिफेंट है, लॉयन है, लिजार्ड है, डॉग्स हैं, टाइगर है, इन सब की पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। क्रोकोडाइल तक की भी पेंटिंग्स वो बनाते हैं, इसमें उन्होंने बनाई हुई थी। शेड्स ऑफ कलर होता था वो उनका रेड एंड वाइट मोस्टली होता था। ओकेजनली कभी कभी वो जो है ग्रीन कलर यूज़ करते थे और येलो कलर भी कई जगह देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है, मध्य प्रदेश एरिया में जो है ये जो पेंटिंग्स उनका जो भीमबेटका जो एरिया है, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है मध्य प्रदेश में, वो काफ़ी फेमस है इसके लिए। इसमें जो अर्लीस्ट पेंटिंग जो है केव्स वॉल पे पाई जाती हैं और ये बिलीव किया जाता है कि मेसोलिथिक पीरियड सी अराउंड, मतलब 10,000 BC के अराउंड वो है पीरियड की ये पेंटिंग्स हैं। ये वेस्टर्न की पेंटिंग्स भी काफ़ी केव्स में देखने को मिली, वॉल पेंटिंग्स।
हॉर्स की। सो हम कह सकते हैं कि इन पेंटिंग्स के थ्रू जो है हमें आइडिया मिल जाता है, हम जान पाते हैं अर्लीस्ट पीपल के बारे में, अर्लीस्ट सोसाइटीज़ के बारे में हम पता कर पाते हैं। इन टूल्स से स्टोन थर्ड जो है हम जानने का जो एक जरिया है वो है स्टोन टूल्स। थ्रू स्टोन टूल्स हमें मालूम पड़ जाता है कि उनके आइडियाज़ के बारे में, जो उनकी बेसिक जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में, कि वो पीपल्स जो अपनी नीड्स को किस तरह से फुलफ़िल करते थे इन टूल्स के थ्रू, इनसे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टोन टूल्स हैं अलग अलग शेप्स में, जो कि वो यूज़ करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, उनकी चीड़ फाड़ करने के लिए, जो मीट कट करने के लिए यूज़ करते थे। ये जो टूल्स हैं ये इसमें फ्लैग टूल्स मिलते हैं स्टोन के, हैंड एक्सिस टाइप का मिलता है, ये देखिए आप। तो इतने तरह के टूल्स जो हैं स्टोन से बनाए जाते थे। सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। समटाइम्स दे यूज लाइक बोन्स ऑल्सो फॉर द हंटिंग, ये बोन्स को भी यूज करते थे हंट करने के लिए। सी टूल साइज ऑफ टूल्स एंड देयर शेप्स ऑल्सो। इन स्टोन्स के थ्रू भी हम अर्लीस्ट पीपल को उनकी जो क्या ज़रूरतें थी, वो किस तरह के थे, कैसे वो अपना कार्य कंप्लीट करते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते थे, किन किन ज़रूरतों के लिए इन टूल्स को यूज़ करते थे, ये हम जान पाते हैं। एंड द नेक्स्ट सोर्स टू नो अबाउट द अर्लीस्ट पीपल वो है लाइवलीहुड। मॉडर्न जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने टेक्निक्स अडॉप्ट की, उन्होंने जो है जो प्रेजेंट टाइम, जो मॉडर्न टाइम के जो लाइक टेक्निक्स हैं हमारी, वो लाइफ को अंडरस्टैंड करने की अर्ली मैन की, वो थी इनकी कंपेयर करना। उन्होंने क्या किया कि द मोड्स ऑफ लाइवलीहुड जो है अभी का, और टेक्नोलॉजी है, रिचुअल्स हैं, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड सोशल कस्टम्स हैं प्रेजेंट डे की, उन्हें हंटर गेदर सोसाइटीज से विद अर्ली सोसाइटी से उन्होंने मिलाकर जो है एक विजुअलाइजेशन किया कि अर्ली पीपल्स जो हैं उनके लाइफ स्टाइल क्या रही होगी। इस तरह से उनके विजुअलाइजेशन के थ्रू उन्होंने जो है उनके लाइफ को समझने की कोशिश की। और हिस्टोरियंस को ये लगता है कि जो जो अर्ली पीपल्स हैं वो उन साइट्स को चुनते थे, उन क्राइटेरिया को चुनते थे जहाँ पे इजीली जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हो, शेल्टर्स इजीली उनको मिल जाए, और जो है उनको जो स्टोन टूल्स जो हैं वो बनाने के लिए उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। ऐसे प्लेस को वो ढूंढते थे, जो स्लोप एरिया होता था हिल का, उनको वो ढूंढते थे जहाँ पे वो आराम से रह सकें और जहाँ पे वो केव्स बना के रह सकें। तो वो हिली स्ट्रीम्स जहाँ पे वाटर और पेबल्स इजीली अवेलेबल हो पाए, उनके केव्स हो, उन ऐसे एरियाज़ को, ऐसे साइट्स को कहा जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। क्या कहा जाता था? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो इस तरह के एरियाज में वो जो अर्ली पीपल्स रहना पसंद करते थे। इस तरह के कोई एविडेंस नहीं मिलते कि जो मैन और वुमेन का जो वर्क है वो डिवीज़न किसी प्रकार से किया गया कि कौन से काम पुरुष कर सकते थे, कौन से कार्य महिलाएं कर पाती थी। ऐसा कोई डिवीज़न देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, यूज़ ऑफ टूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स जो हैं। इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे।